और राक्षस होगा, पर इसकी गति सुधर जाए, अंतिम बिंदु सवर जाए इसका। ऐसा आपने अपने लिए सोच के रखा है कभी? तो हमने आखिरी में सोच के रखा, ये बड़ी बहू को दे दूंगी, ये छोटी को दे दूंगी, मेरे पास में 3 चेन पड़ी है, और ये छोटी, ये मंजली, ये बड़ी, और 2 एक अंगूठी पड़ी है, तो भांजा भांजी का ब्याह जब होगा, छोरी के मायरा तो भरना पड़ेगा, तो उसके यहाँ दे दो। और ये मेरी पेटी में जो साड़ियां भरी है, उसमें भी अंदाजा लगा के बैठी, ये वाली साड़ी इसको दे देंगे, ये सामान इसको दे देंगे। तुमने अंतिम समय तक का जो विचार करा है, ये इसको दे देंगे, ये प्लाट इसको दे देंगे, ये घर इसको दे देंगे, ये बिल्डिंग का एक हिस्सा इसको दे देंगे, ये तुमने केवल बेटों के लिए देने की बात सोची है। कभी तुमने ये विचार करा कि अंतिम समय में, आखिरी के क्षण में तुम सब कुछ दे दोगे? माना तुम्हारा है, तुम्हारे पुत्रों का है, तुम्हारी बेटियों का है, खूब दो, दिल से दो। और कभी ये विचार करा कि मेरे बेटे भी रहेंगे, बहुएं भी रहेंगी, मैं भी रहूंगी, पर अंतिम घड़ी, अंतिम पल, अंतिम क्षण मेरी गति कैसे हो, वो सोचकर बैठे हो? बस ये तो तुमने विचार कर लिया कि ये देना है, ये देना है, ये देना, पर अंतिम क्षण कैसा, आखिरी का जो पल हो, आखिरी की जो गति हो, वो कैसे? ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो ये भी कह दिया होगा कि देखो हम मरेंगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पेटी में साड़ियां इतनी रखी है, बांट दे भाई। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा हो। पर कभी तुमने विचार करा, मान लो प्राण छूट गए और बहुत अंदाजा लगाकर बैठे थे कि मरोगे, राम बोलोगे, शिव बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, नहीं निकला मुंह से, तो मान लो जीवन का कोई भरोसा। अभी ये कोरोना महामारी आ गई, भगवान के पास तो बहुत सारी टेक्निक है तुम लोगों को ले जाने की, है? भगवान के पास कोई कमी है? उनके पास तो एक से बढ़कर एक उपाय पड़ा हुआ, कुछ भी कर सकते हैं वो तो। अभी तो कोरोना महामारी आई, कभी अगर हिल गई पृथ्वी तो वो तो उनका मन, उनको तो कोटा पूरा करना है ऊपर का, जितना खाली रहे वो तो भरना ही पड़े। नहीं देखो वैकेंसी तो पूरी भरना पड़े। अब वो तो कभी भी कोई भी टेक्निक से ले जा सकता, कोई भी उपाय कर सकता, उपाय करेगा और ले गया। तो मान लो ऐसा कुछ हुआ और अचानक चल दिए, फिर क्या करोगे? अरे बोलो तो, राम निकला ही नहीं मुंह से, कृष्ण निकला ही नहीं मुख से। फिर तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंठ पर अगर तुलसी की माला है, कहां पर? गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पड़ी है, तो कहा यम के दूत अगर बंदी बनाने भी आएंगे तो कंपनी का ट्रेडमार्क देख के ही चले जाएंगे। कंपनी जो दवाई की शीशी होती है उस पे एक लेवल लगा होता है, बोलो जी सही है कि गलत है? लेवल अगर मालूम पड़े निकल भी जाए, हो सकता है तुम्हारे मरने के समय पर तुम्हारे गले से माला निकल भी जाए, तो शीशी के नीचे भी कुछ लिखा होता, बोलो सही है कि गलत है? मान लो अगर लेवल मिट भी गया, तुलसी और रुद्राक्ष की माला निकल भी गई, मुख से राम नाम नहीं निकला, तो फिर कहा मस्तक पर तिलक होगा, उससे भी पहचान लिया जाएगा कि ये कहां जाएगा, ये किसका है, किसका है। अंतिम बिंदु सुधार, अंतिम बिंदु। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं ये कंपनी का तिलक लगाते हैं, ब्रांड। भगवान श्री जी बाबा को देखना नाथ द्वारा वाले, उनका फोटो देखना, उनके भी सोने की 3 लाइन नजर आएगी, उसके बाद ऐसा तिलक नजर आएगा। मतलब ब्रांड अलग ही दिख रहा है कि संग भगवान भी चाहते हैं कि वहीं जाना है, उसी कंपनी। भगवान विष्णु को देखना, वेंकटेश भगवान को 2 सफेद 1 लाल, बस अंतर इतना है आड़े की जगह खड़े हो गए तिलक, तो उन्होंने कहा कंपनी वही है। पंडरीनाथ का दर्शन करना वही नजर आए, ब्रह्मा जी का दर्शन करना वही नजर आएगा, इंद्र का दर्शन करना वही नजर आएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, वो 3 रेखाएं बस
सब जानते हैं कि एक कंपनी ऐसी हो जिस कंपनी, कभी कभी बल्ब जो होते हैं ना, वो CFL का गड़बड़ हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, वही कंपनी में वापिस हो जाता है। हो सकता है हमारे मुख से राम नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला, शिव नहीं निकला, अंतिम समय में हमारे प्राण जब छूटे तो हो सकता है हम भजन नहीं कर पाए, हम माला भी नहीं पहन पाए। तो अगर घट पर, मस्तिष्क पर तिलक होगा तो कंपनी की पहचान हो जाएगी कि हम कौन सी कंपनी में जाने वाले हैं, अंतिम बिंदु में हम कहां पहुंचने वाले। अच्छा, जब प्राण निकल जाते हैं, सही है, जब मर गए तुम्हें नहवाए जाए, मरने के बाद जब नहलाते हैं, नहला के कपड़ा पहनाते, तब भी लोग तिलक लगाते हैं, वो लगाते हैं ना। अब उसके बाद तिलक लगाने का कौन सा फायदा हुआ रे, वो तो निपटी गया। अरे बोलो तो तिलक। और मान लो अगर कोरोना महामारी जैसी बीमारी रही तो निपटने के बाद भी घर नहीं आया तो फिर, अब ये भी एक टेंशन की बात है, फिर क्या करें, चले गए। पर इतना मौका तो भगवान भी देता है ऐसा कि अगर बीमारी ने घेर लिया है, लग रहा है कि बीमारी घेरी हुई है, तो इतना मौका तो भगवान भी देता है और कहता है कि अब थोड़ा थोड़ा नाम जाप चालू कर दो। समय का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा, जपो, नाम स्मरण करते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कली काल में, संसार सागर में भगवान के नाम का जो महत्व है, भगवान के नाम का जो आनंद है, उसको नहीं छोड़ना, उसको जपो। ले करकटी सहाद्री पर्वत पर बैठ, जहां तहां भगवान की